अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 जनवरी 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है वो इटली में मुकीम जो हमारे दोस्त भाई हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, या फिर जो दोस्त भाई हमें पाकिस्तान से देखते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है इटालियन एम्बेसी को लेकर। जी हां दोस्तों, अब इटली में रहने वालों के लिए अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना या फिर लीगलाइजेशन करवाना आसान हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको भी, काफी भाइयों को भी मालूम ही होगा कि इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में जो एम्बेसडर तैनात थे एंड्रियास फेरेजे, अब उनकी तरफ से अपने 4 साल पूरे करने के बाद अब वो अपने एम्बेसडर के ओहदे से हट चुके हैं और उनकी जगह नई खातून एम्बेसडर को तैनात किया गया है गुज़िश्ता हफ्ते में। जबकि अब बताया जा रहा है कि ऐसे पाकिस्तानी अफराद जिनको इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट का जो मसला आ रहा था, अब उसको हल किया जा रहा है। मतलब कि अभी जो कॉल के जरिए अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, अब बहुत जल्द इस सिस्टम को खत्म करके नया अपॉइंटमेंट का सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, जो कि एक बड़ा इकदाम है जिससे करप्शन वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा और इटली में रहने वाले पाकिस्तानी बाआसानी इस ऑनलाइन तरीके से अपनी फैमिली के लिए वीजा अपॉइंटमेंट या फिर लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। जबकि जिन अफराद ने इटली का वीजा पाकिस्तान से अप्लाई करना होगा वो भी ऑनलाइन तरीके से ही अपनी अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, जो कि एक बड़ी और अहम पेशरफ्त होने जा रही है इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के हवाले से। दोस्तों, ये नया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का जो प्लेटफॉर्म है इसको इसी रवां साल 2024 मार्च में मुतारिफ करवाया जा सकता है। अभी इससे मुतालिक कोई कंफर्म तारीख तो नहीं बताई गई, लेकिन नई इतालवी एम्बेसडर इस ऑनलाइन सिस्टम को लाने पर बाकायदा तौर पर गौर कर रही हैं, जिससे इटालियन एम्बेसी में रिश्वत और करप्शन जैसे जो मसाइल हैं ये खत्म हो जाएंगे। जबकि दोस्तों बाज रूमर्स यानी कि अफवाहें ये भी हैं कि तमाम सिस्टम को नई कंपनी BLS के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। बाकी दुआ यही करते हैं कि जो भी हो वो इटली में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आसानी से भरपूर हो और रिश्वत और करप्शन जैसा मामला खत्म हो जाए। बाकी दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ इटली इमिग्रेशन से मुतलिक भी अपडेट कर दें तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज भी इतालवी हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई खास अपडेट तो नहीं दी गई, लेकिन इटली में जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनकी तरफ से इतालवी हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इटली में मुकीम बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए कोई खास इकदाम करें। जबकि जिन दोस्तों भाइयों ने इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो उनके लिए गुड न्यूज है क्योंकि इटली के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोगों के नौलाउस्ता जारी हो रहे हैं। बहुत से दोस्त भाई ये कहते हैं कि हमारा नौलाउस्ता नहीं निकला। तो दोस्तों ख्याल रहे कि जिन लोगों के नौलाउस्ता निकल रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और जिस काम के मालिक की तरफ से काम के लिए वर्कर्स अप्लाई किए गए हैं वो मालिक जो है काम का वो भी हुकूमत को रेगुलर टैक्स अदा कर रहा है, इसीलिए उन लोगों के नौलाउस्ता निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका भी नौलाउस्ता निकला है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स में तो 60 डेट भी जरूर मेंशन किया करें कि किस डेट को आपका नौलाउस्ता निकला है और किस शहर से निकला है। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं जो कि इटली में रहने वाले हमारे दोस्त भाइयों के लिए इटालियन रेजिडेंसा 2024 से मुतलिक अपडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई जो कि इटली में नए आए हैं उनको ये मालूम नहीं कि उन्होंने अपना इटालियन रेजिडेंसा कैसे बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और रेजिडेंसा जो है वो कितना खास है इटली में। बाकी इटली में 2024 में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रेजिडेंसा के लिए, अब इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इटली में रेजिडेंसा बनवाने के लिए आपको अपने मुतलका कमूने में जाना होता है और स्तानेरी यानी कि गैर मुल्की अफराद के लिए अपना पासपोर्ट लेकर जाना भी जरूरी होगा, क्योंकि आपसे आपका पासपोर्ट पूछा जा सकता है। बाकी रेजिडेंसा के लिए आपके पास कार्ता दी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि वैलिड हो। इसके अलावा आपके पासपोर्ट पर जो वीजा लगा हुआ है कमूने वाले वो भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको दिखाना होगा। जबकि दोस्तों परमेसो दी सजोर्नो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके
इसके अलावा कार्ता दी इडेंटिटा की कॉपी, कोडिचे फिस्काले की कॉपी, उसके बाद घर के कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत होती है रेजिडेंसा इटली में बनवाने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि रेजिडेंसा क्यों इतना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपका रेजिडेंसा बना होता है तो जब आपको इटली में 10 साल का वक्त पूरा कर लेते हैं, आपका 10 साल का वक्त पूरा हो जाता है, तो इटालियन चितादिनांजा मतलब कि शहरियत अप्लाई करने के लिए रेजिडेंसा बहुत जरूरी होता है। इसलिए रेजिडेंसा इटली में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको रेजिडेंसा अप्लाई करने से मुतालिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और रेजिडेंसा की अहमियत भी मालूम होगी। बाकी दोस्तों इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जिसमें तनख्वाह मिलेगी 3,300 यूरो। तो जी हाँ दोस्तों, ये 3,300 यूरो की तनख्वाह वाली जॉब जर्मनी की तरफ से ऑफर की गई है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी टेक केयर जो कि बेसिक स्कूल में जर्मनी में होती है, उनमें ये जॉब आपको मिलेगी और इसमें 3,300 यूरो तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है। बाकी इस जॉब में ये जरूरी करार नहीं दिया गया कि आपको जर्मन जुबान ही आती हो, आप इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस न्यूज का लिंक अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जर्मनी 3,300 यूरो सैलरी, तो आपको इस न्यूज का लिंक भी मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत से दोस्त भाई हमारे साथ पर्सनली राब्ता करना चाहते हैं, तो ये अनाउंसमेंट उन तमाम भाइयों के लिए है। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मेंबरशिप ज्वाइन का स्क्रीनशॉट सेंड करें तो हम आपके सवाल का जवाब देने के पाबंद होंगे, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चैनल के मेंबर्स होंगे उनके लिए है। बाकी आपने कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, हमारे चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक मौजूद है, उसके जरिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट हमारे इंस्टाग्राम पर भी जरूर सेंड करें। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो डबलिन कानून 2024 से मुतलिक है, जो कि डबलिन कानून की जद में आने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि यूरोपीय पार्लियामेंट में गैर कानूनी अफराद के लिए डबलिन कानून से मुतलिक एक नया प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो अफराद जो पहले से डबलिन कानून में आ चुके हैं और उन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो उनको उसी मुल्क में लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल स्टेटस दे दिया जाए जिसमें वो अभी रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जो कि डबलिन कानून 2024 से मुतलिक एक अच्छा इकदाम है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपको मिलेंगे 1,800 यूरो। तो दोस्तों इस बोनस का नाम बोनस वेरदे है, जिसमें आपको 1,800 यूरो मिलेंगे। लेकिन ये कैसे मिलेंगे? तो दोस्तों अगर आप अपने घर की बालकनी वगैरह को ग्रीन करते हैं, मतलब के पौधे फूल वगैरह लगाते हैं, और चूंकि आप ये पौधे फूल वगैरह खरीद रहे हैं, तो इसकी खरीदारी की हुकूमत आपको 1,800 यूरो देगी। ख्याल रहे अगर आप ये बोनस के पैसे लेते हैं तो ये आपको जब आपका सतत आप अप्लाई करेंगे, इस बोनस की पेमेंट आपको सतत में ही मिलेगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1,800 यूरो होगी। बाकी दोस्तों ये 1,800 यूरो का जो बोनस है, जिसका नाम बोनस वेरदे है, मतलब के बोनस वेरदे 1,800 यूरो लेने के लिए आपको ईजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस 1,800 यूरो बोनस की न्यूज का लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।